पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में 59वीं वार्षिक चावल समूह बैठक 24 अप्रैल से 26 अप्रैल 2024 तक आयोजित की गई। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सरकारी और निजी क्षेत्रों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों को चावल के अनुसंधान और विकास में प्रगति पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के महानिदेशक डॉक्टर अजय कोहली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर AK सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर TR शर्मा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर DK यादव एवं अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिक उपस्थित थे। गौरतलब है कि 1965 में स्थापित AICRPR ने भारत को एक चावल आयातक से विश्व के सबसे बड़े निर्यातक तक बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 45 वित्त पोषित केंद्रों और लगभग 100 स्वैच्छिक केंद्रों को आच्छादित करने और अधिकतम 400 वैज्ञानिकों द्वारा समर्थित एक नेटवर्क के साथ AICRPR चावल उत्पादकता को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। चावल के विभिन्न किस्मों की पहचान करने और चावल उत्पादन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा, आप जैसे जानते हैं कि राइस क्रॉप आज के दिन पूरे देश में 43 मिलियन हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्र में हम ग्रो करते हैं और इस साल का जो प्रोडक्टिविटी है वो 130 मिलियन टन से भी अधिक चावल, इसको अगर धान में ही करेंगे तो इसको 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ अगर विगत कुछ दशक को हम देखेंगे तो राइस की प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो बासमती वेराइटी बासमती राइस का हो या नॉन बासमती का भी हो। और जितने फार्मर्स राइस के साथ जुड़े हुए हैं, आज की जो हमारा मीटिंग है जो 3 दिन व्यापी हम करते हैं, इस मीटिंग में राइस के रिसर्च हो, एडुकेशन हो या एक्सटेंशन में हो, क्या क्या उपलब्धियां हमारे रही है पिछले 1 साल में और चुनौतियां क्या क्या है, ये सब का हम आकलन करते हैं। और आकलन करने के बाद आने वाले समय में हमारा रिसर्च का क्या डायमेंशन होगा, क्या डायरेक्शन होगा, इसके बारे में हम नीति निर्धारण करते हैं। इसमें 1-2 बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बासमती राइस खास करके आप जैसे जानते हैं, जितने भी हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है उसका एक मेजर शेयर जो है कि बासमती राइस का है। और बासमती राइस पूरे देश भर से जितना भी निर्यात होता है उसका 95% हमारे आईआईआई संस्थान जो पूसा नई दिल्ली के संस्थान है, 95% वैरायटीज़ जो हैं वो हमारे पूसा संस्थान के द्वारा वो विकसित की गई है। उस तरीके से अगर नॉन बासमती के क्षेत्र में देखिएगा तो हमारे ICAR इंस्टीट्यूट्स और ये जो ECRIP जो प्रोग्राम्स है जिसके माध्यम से हम सारे वैरायटीज़ का अलग अलग जगह में ट्रायल करते हैं और फिर जो है कि एक वैरायटी रिलीज़ कमेटी है, सेंट्रल वैरायटी रिलीज़ कमेटी, उसके माध्यम से इसको हम रिलीज़ करते हैं अलग अलग जोन के लिए। तो इसमें भी देखिए कि लगातार जो है कि जो प्रजातियाँ हम विकसित कर रहे हैं, ना केवल इसकी प्रोडक्टिविटी पैदावार ज़्यादा है बल्कि धीरे धीरे इसका क्लाइमेट रेजिलियंस, जलवायु सहनशीलता, इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट जिसको हम बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं, और इसका टॉलरेंस टू बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक स्ट्रेसेस, ये सब भी लगातार बढ़ रहा है। हम जब बायोफोर्टिफिकेशन का बात करते हैं, आप सबको पता होगा कि जो कन्वेंशनल राइस होता है उसमें प्रोटीन का मात्रा होता है 6 से 8%, लेकिन हम अब जो है कि वैरायटीज़ राइस के डेवलप कर चुके हैं जिसमें प्रोटीन 10% से भी अधिक है, जिसमें ड्राउट और साथ साथ फ्लड ये दोनों ही टॉलरेट करने का सहन क्षमता है। और आने वाले समय में हम और एक टेक्नोलॉजी को लेकर के और एक टूल्स को लेकर के काम कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी फील्ड ट्रायल हम शुरू कर चुके हैं और उसमें हमें उम्मीद है कि हमारे पैदावार राइस की कम से कम 25 से 30% तक हम बढ़ा सकते हैं।
उसका ड्यूरेशन को हम घटा सकते हैं और उनका जो क्लाइमेट चेंज के जरिए जो भी उनका प्रॉब्लम्स है उसको भी काफ़ी हद तक हम उसका समाधान करने में सक्षम होंगे। तो सारे रिसर्च हम अलग अलग संस्थानों के द्वारा कर रहे हैं। ये जो मीटिंग हमारी है, इस मीटिंग में सबका हम आकलन करते हैं, कहाँ किस तरह का रिसर्च हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी दिशा निर्देश करने के लिए हमारा मीटिंग होता है। 2 वर्षों में हम लोगों ने करीब 3 नई किस्में निकाली हैं। पूसा बासमती 1847 जो 1509 का सुधार करके बनाई गई है, पूसा बासमती 1885 जो कि पूसा बासमती 1121 का सुधार करके बनाई गई है, और पूसा बासमती 1886 जो कि पूसा बासमती 1401 का सुधार करके बनाई गई है। और इन तीनों किस्मों में पत्ती के झुलसा और झोंका रोग, जिसको हम ब्लास्ट की बीमारी और बैक्टीरियल ब्लाइट की बीमारी बोलते हैं, इसके लिए रोगरोधी क्षमता है, जिससे किसान को दवा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब दवा नहीं डालेंगे तो हमारा खर्चा कम होगा। दवा नहीं पड़ेगी तो जो उत्पाद हमारा चावल का बनेगा उसके अंदर कोई भी रासायनिक दवाओं का अवशेष नहीं आएगा। तो हमारी जो संस्थान है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च या भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, पिछले 59 साल से काम कर रही है। ये जो हमारी जो संस्थान है इसके तहत जो है जो भी नए चावल का जो किस्म है, जो भी टेक्नोलॉजी या प्रणाली होती है उसका प्रयोग टेस्टिंग होती है। और ये जो 3 साल के जो टेस्टिंग के बाद जो भी नया किस्में या नया भी हाइब्रिड्स हो या जो भी नया टेक्नोलॉजी हो उसका रिलीज होता है। जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनको हमारा जो मैंडेट है मोस्टली रेनफेड एरिया के लिए है। इरीगेटेड एरिया के छोटा पोर्टफोलियो इरीगेटेड एरिया के लिए भी है। हम लोग को ये पता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति हुआ, उसका जो फल ईस्टर्न इंडिया में वंचित रह गया। हम जानते हैं कि राइस का जो कल्टीवेटेड एरिया है अभी उसका लगभग 45% एरिया रेनफेड एरिया में होता है और ईस्टर्न इंडिया में 92% एरिया जो है रेनफेड एरिया में है। अब जो रेनफेड एरिया में राइस रिसर्च को कितना बेहतरीन करके वहाँ फ़ायदा पहुँचा जाए तो उसका काम NRRI बखूबी कर रहा है। कि ये जो वर्कशॉप हो रही है आज, ये हमारा एनुअल फीचर है और इसमें 350 से ज़्यादा साइंटिस्ट पूरे देश से आए हुए हैं जो कि इसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें हम पिछले साल का जितना भी काम हुआ उसका लेखा जोखा लेंगे और ये देखेंगे कि किसने कितना काम किया और नए एरिया में जो भी काम किया उसको देखेंगे तथा अगले साल के लिए एक प्रोग्राम तैयार करेंगे जिसमें कि हमारे साइंटिस्ट लोग जो AICRP में काम कर रहे हैं उसमें आगे अगले साल काम करेंगे। और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम मिड टर्म करेक्शंस करते हैं प्रोग्राम में अपने में एक्सपर्ट की सहायता से और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।